हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं BACB बिहार बोर्ड 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनराशि कण अल्फा कण, जैसे मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या होता है? तो जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा कितना हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज। भारत में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितना हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो ये बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है पवन ऊर्जा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो खुलना बंद द्वार के द्वारा नियंत्रित होता है, द्वार कोशिका। ऐसे द्वार जो होता है वो खुलता और बंद है दरवाजा। निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ये जो न्यूरॉन है यह तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई कौन होता है? न्यूरॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। वृक्क का वजन कितना ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है। एक मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? तो 2 वृक्क होते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में ही होता है, इसी को किडनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, लेकिन यह कैसा हार्मोन है? तो यह लिंग हार्मोन है। लेकिन कैसा लिंग हार्मोन? तो नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन नहीं है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। सीधा प्रतिबिंब माने कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो कार के अग्रदीप जिसको हम कहते हैं हेडलाइट। तो हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर या पीछे के देखने के आईने में किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है हीरा का 2.42। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.008। निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस होता है? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किस पर आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर। मेंडलीव ने जो सबसे पहला बनाया था, जिसे आवर्त सारणी का जन्मदाता कहते हैं, आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडलीव को बनाया था। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार माना गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता है मोसले। कौन है? मोसले। तो मोसले ने परमाणु संख्या का आधार बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है और क्षैतिज कतारों की संख्या को कहते हैं आवर्त। क्षैतिज कतारों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्त। वर्ग या समूह 18 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विद्युत उपयुक्त है? तो लोहे के फ्राइंग जंग से बचाने के लिए किन विधि का उपयोग किया जाता है? विद्युत नहीं, विधि का उपयोग किया जाता है। तो जिंक की परत चढ़ाकर, इसका आंसर सी आंसर होगा। निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा। सोडियम को केरोसिन तेल में छिपा के रखा जाता है।
और कौन ऐसा मुलायम सबसे मुलायम धातु है? तो सोडियम। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2 जो वायुमंडल में 0.03% विद्यमान होता है, यह CO2 गैस है। यही क्या करता है कि चूने के जल को दूधिया कर देता है। टार्टैरिक अम्ल हुए थे किस में पाया जाता है? तो टार्टैरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × ½ H2O किसका है? तो इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जिंक तो Zn, सल्फ्यूरिक और प्लस H2SO4 अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मंत्र क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता में प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ओम होता है प्रतिरोध का, अब प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने ही बताया था कि कोई भी तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेड ने बताया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आज जनित्र किसको परिवर्तित करेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? जनित्र, जनित्र जनरेटर जिसको कहते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन ग्रहण अंतर्ग्रहण के द्वारा पाचन होता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। C ऑप्शन होगा इसका। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह हो जाएगा वायवीय। वायवीय शोषण में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि मुक्त होते हैं। CO2 प्लस ऊर्जा और ग्लूकोज C6H12O6। मछली का श्वास नली क्या है? तो यह श्वास किससे लेता है? तो गिल्स से। ट्रैकिया से कीट मकोड़े लेते हैं। त्वचा से केचुआ लेता है। फेफड़ा से मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी ये सब फेफड़ा से लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह कैसी अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा। अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का pH मान 7 होता है। pH मान का खोज किसने किया? सोरेनसन ने। सोरेनसन कितना में किया था? 1909 ईस्वी में। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O होना चाहिए। Na2CO3 × 10H2 धोने के सोडा। खाने के सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3 ये खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक। और मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। बिच्छू के भी डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। सांप के डंक में क्या पाया जाता है? तो सांप के डंक में 100% प्रोटीन पाया जाता है। 100% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। निम्न में कौन उभयलिंगी हो? तो उभयलिंगी जंतु है केचुआ। और केचुआ की एक भी आँख नहीं होती। आँख कितने होते हैं केचुआ के? 0। मेढक जो है उभयचर प्राणी है। उभयचर जो जल और स्थल दोनों में, इसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली जो है जल में रहते हैं, इसमें मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। कछुआ उभयचर है तो इसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का। कैसा मटर? तो बगानी मटर के। मेंडल किस देश का था? ऑस्ट्रिया के था। ऑस्ट्रिया।
निम्न में कौन एक अवशेषीय अंग है? तो अवशेषीय अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, जब बड़ा हो जाता है तो अपेंडिक्स का काम अवशेषीय अंग है, मान कि यह बिना काम का है। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, सॉरी वृक्षारोपण नहीं होगा, इसका आंसर होगा वन संरक्षण। पेड़ों की कटाई पर रोक से, पेड़ों की कटाई पर रोक से है इसका संबंध। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो सबसे कम क्रियाशील धातु है Fe। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, 8 जो होती है ऑक्सीजन की होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिया बंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब त्रिया बंध होगा उसे एल्काइन कहेंगे। एकाला बंध होगा एल्केन कहेंगे। द्विया बंध होगा तो एल्कीन कहेंगे। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक में क्या होता है? तो OH, एथेनॉल अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है? तो लेंस का आवर्धन बड़ा होता है V/U, डी ऑप्शन। और दर्पण का आवर्धन क्या होता है? -V/U, -V/U दर्पण का आवर्धन है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग क्या है? आइरिस या परितारिका। परितारिका को ही कहते हैं आइरिस, परितारिका को ही क्या कहते हैं? आइरिस। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई दे देता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस समय पूरे दिन में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, उगते समय 2 मिनट पहले और डूबते समय 2 मिनट बाद ले दिखाई देता है। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को समय बढ़ जाता है। ये कहता है अगर वायुमंडल नहीं रहता तो दिन का समय क्या हो जाता? घट जाता, रात का समय बढ़ जाता। लेकिन वायुमंडल होने के कारण दिन का समय बढ़ गया 4 मिनट। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से हो गया? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से। और घेंघा रोग आयोडीन है, तो आयोडीन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के रूप में, थायरॉक्सिन हार्मोन के रूप में। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन अग्नाशय से ये सब निकलता है। एंड्रोजन जो है कि लिंग हार्मोन है। अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीमा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में भी। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मंजिल तक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कुश कुमार और आज हम लेकर आए हैं BACB बिहार बोर्ड 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनराशि कण अल्फा कण जैसे मान लीजिए किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो उत्तर की ओर विक्षेपित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह क्या होता है? तो जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा कितना हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज। भारत में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितना हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो ये बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है पवन ऊर्जा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो खुलना बंद द्वार के द्वारा नियंत्रित होता है, द्वार कोशिका।
ऐसे द्वार जो होता है वो खुलता और बंद है दरवाजा। निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ये जो न्यूरॉन है यह तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक रचनात्मक इकाई कौन होता है? न्यूरॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। वृक्क का वजन कितना ग्राम होता है? 150 ग्राम होता है। एक मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? तो 2 वृक्क होते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में ही होता है, इसी को किडनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, लेकिन यह कैसा हार्मोन है? तो यह लिंग हार्मोन है। लेकिन कैसा लिंग हार्मोन? तो नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन नहीं है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। सीधा प्रतिबिंब माने कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो कार के अग्रदीप जिसको हम कहते हैं हेडलाइट, हेडलाइट। तो हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर या पीछे के देखने आईने में, पीछे के देखने के आईने में किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है हीरा का 2.42। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.008। निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस होता है? मान निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किस पर आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या पर। किस पर? परमाणु संख्या पर। मेंडलीव ने जो सबसे पहला बनाया था, जिसे आवर्त सारणी का जन्मदाता कहते हैं, आवर्त सारणी का जन्मदाता मेंडलीव को बनाया था। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार माना गया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता है मोसले। कौन है? मोसले। तो मोसले ने परमाणु संख्या का आधार बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है और क्षैतिज कतारों की संख्या को कहते हैं आवर्त। क्षैतिज कतारों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्त। वर्ग या समूह 18 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सा विद्युत उपयुक्त है? तो लोहे के फ्राइंग जंग से बचाने के लिए किन विधि का उपयोग किया जाता है? विद्युत नहीं, विधि का उपयोग किया जाता है। तो जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। इसका आंसर सी आंसर होगा। निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा। सोडियम को किरोसिन तेल में छिपा के रखा जाता है। और कौन ऐसा मुलायम, सबसे मुलायम धातु है? तो सोडियम। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है CO2, जो वायुमंडल में 0.03% विद्यमान होता है, यह CO2 गैस है। यही क्या करता है कि चूने के जल को दूधिया कर देता है। टार्टैरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टैरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × ½ H2O किसका है? तो इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जिंक, तो Zn, सल्फ्यूरिक और प्लस H2SO4 अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मंत्र क्या है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता में प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम होता है प्रतिरोध का, अब प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने ये बताया था कि कोई भी
तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्टेन ने बताया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आज जनित्र किसको परिवर्तित करेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, जनित्र जनरेटर जिसको कहते हैं। अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा। अमीमा भोजन ग्रहण अंतर्ग्रहण के द्वारा पाचन होता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। सी ऑप्शन होगा इसका। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये हो जाएगा वायवीय। वायवीय शोषण में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि मुक्त होते हैं। CO2 प्लस ऊर्जा और ग्लूकोज C6H12O6। मछली का श्वास नली क्या है, तो यह श्वास किससे लेता है, तो गिल्स से। ट्रैकिया से कीट मकोड़े लेते हैं। त्वचा से केचुआ लेता है। फेफड़ा से मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, ये सब फेफड़ा से लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह कैसी अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। और जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो अपचयन अभिक्रिया होगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान का खोज किसने किया, सोरेनसन ने। सोरेनसन कितना में किया था, 1909 ईस्वी में। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O होना चाहिए। Na2CO3 × 10H2 धोने के सोडा। खाने के सोडा का सूत्र क्या है, तो NaHCO3, ये खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक। और मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। बिच्छू के भी डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। सांप के डंक में क्या पाया जाता है, तो सांप के डंक में 100% प्रोटीन पाया जाता है। 100% क्या पाया जाता है, प्रोटीन। निम्न में कौन उभयलिंगी हो, तो उभयलिंगी जंतु है केचुआ। और केचुआ की एक भी आँख नहीं होती। आँख कितने होते हैं केचुआ के, 0। मेढक जो है उभयचर प्राणी है। उभयचर जो जल और स्थल दोनों में, इसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली जो है जल में रहते हैं, इसमें मछली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। कछुआ उभयचर है तो इसमें 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का। कैसा मटर, तो बगानी मटर के। मेंडल किस देश का था, ऑस्ट्रिया के था। ऑस्ट्रिया। जिनमें कौन एक अवशेषीय अंग है, तो अवशेषीय अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। जब बड़ा हो जाता है तो अपेंडिक्स का काम अवशेषीय अंग है, मान कि यह बिना काम का है। चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण। सॉरी, वृक्षारोपण नहीं होगा, इसका आंसर होगा वन संरक्षण। पेड़ों की कटाई पर रोक से। पेड़ों की कटाई पर रोक से है इसका संबंध। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु है Fe। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 8 जो होती है ऑक्सीजन की होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिया बंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जब त्रिया बंध होगा उसे एल्काइन कहेंगे। एकाला बंध होगा एल्केन कहेंगे। द्विया बंध होगा तो एल्कीन कहेंगे। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक में क्या होता है, तो OH, एथेनॉल, अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है, तो लेंस का आवर्धन बड़ा होता है V/U, डी ऑप्शन। और दर्पण का आवर्धन क्या होता है, -V/U। -V/U दर्पण का आवर्धन है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो नेत्र का रंगीन भाग क्या है, आइरिस या परितारिका। परितारिका को ही कहते हैं आइरिस। परितारिका को ही क्या कहते हैं, आइरिस। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई दे देता है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
इस समय पूरे दिन में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। उगते समय 2 मिनट पहले और डूबते समय 2 मिनट बाद ले दिखाई देता है। तो 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को समय बढ़ जाता है। ये कहता है अगर वायुमंडल नहीं रहता तो दिन का समय क्या हो जाता, घट जाता, रात का समय बढ़ जाता। लेकिन वायुमंडल होने के कारण दिन का समय बढ़ गया 4 मिनट। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से हो गया? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से। और घेंघा रोग आयोडीन है, तो आयोडीन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के रूप में। थायरॉक्सिन हार्मोन के रूप में। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हमारा थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन अग्नाशय से ये सब निकलता है। एंड्रोजन जो है कि लिंग हार्मोन है। अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीमा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में भी। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।